यह है टाइगर क्राफ्ट सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। अगर आपको नहीं पता कि टाइगर क्राफ्ट सीरीज़ क्या है तो मैं आपको बता दूं, ऑनिट्सू का टाइगर शूज़ से इंस्पिरेशन लेकर इंडियन ब्रांड ने जो भी शूज़ डेवलप किए हैं उनका हम इस सीरीज में रिव्यू करने वाले हैं। वेलकम टू द शू वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हमारे पास जो शूज़ है वो आता है बक्का बुकी ब्रांड की तरफ से, और इसकी सारी डिटेल जैसे कि शूज़ का लुक कैसा है, कंफर्ट कैसा है और इसके डिज़ाइन वगैरह हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस शूज़ की एक शॉर्ट क्लिप दिखा देता हूँ। ये है शूज़ का बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर जो शूज़ है उसको मैंने अमेजन वेबसाइट से 1200 रुपये में ख़रीदा। एक चीज़ जो बक्का बुकी ब्रांड की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो आर्टिकल का जो कोड रखते हैं इतना लंबा क्यों रखते हैं, ना बताने वाले को समझ आता है और जो सामने वाला सुन रहा है उस बात को उसके भी पल्ले नहीं पड़ता है, मतलब उसको भी समझ नहीं आता। एनीवे, इस शूज़ का जो बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बॉक्स के ऊपर बक्का बुकी की ब्रांडिंग है और साइड में एक लेबल लगा हुआ है जहाँ पे शूज़ का साइज़, आर्टिकल नंबर, MRP, आर्टिकल कोड, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारी डिटेल मेंशन है। बक्का बुकी ब्रांड की पैकेजिंग मुझे अदर ब्रांड के कंपैरिजन में इसलिए अच्छी लगती है, मैं अदर इंडियन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये शूज़ को कैरी बैग में पैक करके देते हैं जो कस्टमर को थोड़ा सा स्पेशल फील कराता है। आपने भी शायद इस चीज़ को नोटिस किया होगा। तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और बात करते हैं इस शूज़ के बारे में जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे हैं। इस शूज़ को बॉक्स से निकालते ही मुझे अंदाज़ा लग गया था कि इसका जो वेट है वो 400 से 450 ग्राम के आसपास है, जो कि मैं गलत था। बट इसका एक्चुअल जो वेट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस शूज़ का जो प्रोफाइल है वो ऑनिट्सू का टाइगर से सिमिलर है, एकदम दूर वाली मौसी का लड़का लग रहा है। इसका लाइट वेट होने का मेन रीज़न है इसका प्रोफाइल। इसकी प्रोफाइल की सबसे खास बात यह है कि इसका अपर पार्ट जो है उसकी थिकनेस 6 से 10 mm के बीच होता है, जो कि नॉर्मल स्नीकर जैसे कि रेट्रो या फिर चंकी स्नीकर जो 15 to 18 mm के आसपास के आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कम होता है। शूज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि वाइट अपर पे आपको 2 स्टेप देखने को मिलेंगी जो कि ब्लू एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप साइड में देखते हैं यानी कि एंकल पे भी आपको बक्का बुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। शूज़ का जो टंग है वो सेम वाइट कलर एंड सेम मटेरियल में है। इसके अलावा यहाँ पे एक कंपोनेंट स्टिच किया गया है जो कि ब्लू कलर में है। इसके ऊपर आपको बक्का बुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और मुझे लगता है कि जो ये कंपोनेंट है वो शूज़ को और ज़्यादा लुक वाइज अट्रैक्टिव बना रहा है। एक और चीज़ जो इस शूज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि ब्रांड ने यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है जो टंग के मोमेंट को कम करता है। साथ ही टंग के पीछे एक लेबल लगा हुआ है जहाँ पे शूज़ के साइज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। टो एरिया में ये जो कंपोनेंट यूज किया गया है वो शर्ट फिनिश में है। एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि ये कोई लेदर मटेरियल नहीं है, ये एक PU मटेरियल है, और यही सेम मटेरियल आपको काउंटर पे भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बक्का बुकी की ब्रांडिंग भी है। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यहाँ पे अगर ब्रांड का लोगो होता तो ये शूज़ थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता और लोग दूर से ही जान जाते कि ये शूज़ किस ब्रांड का है। वही काउंटर पर 2 क्रॉस स्ट्रिप दी गई है जो मैक्सिको 66 शूज़ से इंस्पायर्ड है, और ये जो कंप्लीट अपर है वो पूरा PU मटेरियल का बना हुआ है लाइनिंग को छोड़कर। अपर पार्ट में ये जो लाइनिंग यूज की गई है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और यहाँ पे इसकी पैडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस शूज़ को जब आप वेयर करेंगे तो आप इसकी सॉफ्टनेस को खुद ही फील कर पाएंगे। शूज़ में जो एयर वेंटिलेशन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आप इस शूज़ को विदाउट इन सॉक्स वेयर करते हैं तो आपको स्मेल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसकी कुशनिंग कुछ खास तो नहीं है, बट अगर आप इसको पहनकर थोड़ा सा भी वॉक करते हैं तो आपके पैरों पे लगने वाले जो शॉक है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बक्का बुकी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। शूज की कुशनिंग को थोड़ा और इनहेंस करने के लिए इसमें इंसॉक्स के अलावा मिडसोल में युवा मटेरियल का यूज किया गया है, और इस वजह से ये जो शूज है वो थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्ट के साथ साथ इस शूज का जो ग्रिप है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि इसका जो आउटसोल है वो TPR मटेरियल का है। दूसरा रीजन है ये आउटसोल पे बना हुआ ग्रिपिंग पैटर्न जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका ग्रिपिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही डिजाइन किया गया है जो सरफेस के साथ अच्छी पकड़ बना के रखता है, लेकिन डिफरेंट सरफेस पे इस शूज की जो ग्रिप की इंटेंसिटी है वो थोड़ी बहुत तो चेंज होगी। व्हाइट कलर का होने की वजह से ये शूज जल्दी गंदा हो जाता है, और इसको क्लीन करने के लिए इस शूज को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है।
आप नॉर्मल क्लॉथ से भी इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं और थोड़ा सा देसी जुगाड़ लगाएंगे तो ये और आसानी से क्लीन हो जाता है। इसको अगर आप स्ट्रेट या टेपर्ड डेनिम के साथ वियर करते हैं तो इसका लुक अच्छा आता है। इसकी भी मैं आपको कुछ क्लिप दिखा देता हूँ। इस शूज को पहनते टाइम जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लेस को नॉर्मल स्नीकर की तरह टाई मत करना। नॉर्मली आप इसको टाई करके इस लेस को टंग के पीछे कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस शूज का जो लुक आएगा वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये शूज ई-कॉम पर 2 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक कलर एंड वाइट कलर में। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, जब आप इस शूज को वियर करेंगे तो स्टार्टिंग के टाइम में आपको ये शूज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। रीजन बीइंग इस सोल का प्रोफाइल ही कुछ इस तरह से है कि इसमें पतला सोल यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सोल में आपको कुशनिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है जो आपके मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस शूज को लेकर जो मुझे एक बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है इसकी पेस्टिंग, जो कि आप देख रहे हैं ये थोड़ी थोड़ी ओपन हो रही है। तो इसे देख के मुझे लगता है कि शायद इसकी पेस्टिंग 2-3 मंथ के अंदर ओपन हो जाए। वैसे इस शूज को मैंने 10 से 12 दिन ही यूज किया है, बट जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग इस शूज को आप केवल कैजुअल वियर के लिए यूज कर सकते हैं। रनिंग, वॉकिंग, जिम, इन सारे पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। उसके हिसाब से इस शूज को डिजाइन नहीं किया गया है, क्योंकि इस शूज में ना ही कुशनिंग है और ना ही इसमें एनर्जी रिटर्न की प्रॉपर्टी है। इसका एक और फीचर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये शूज लाइट वेट होने की वजह से आप इसको आसानी से 8 से 9 घंटे तक यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे सिर्फ आपको खड़े रहना होता है तो इस शूज को वियर करने से अवॉइड कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस शूज को वियर करके लंबे समय तक खड़े रहना आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके पैरों में दर्द होगा। दोस्तों, वैसे मैंने इस शूज को 1200 के बजट में खरीदा है और इस बजट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये शूज एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। हालांकि ई-कॉम वेबसाइट पे इसकी रेटिंग केवल 3.7 दी गई है। मुझे नहीं पता कि इसकी रेटिंग इतनी कम क्यों है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी भी बेकार नहीं है कि इसको 4 स्टार से नीचे की रेटिंग दी जाए। ये थी इस शूज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही टाइगर क्राफ्ट सीरीज पे सेकंड वीडियो अपलोड की जाए जो कि रेटेप ब्रांड पे होने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।